नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो। दोस्तों वीडियो को बढ़िया सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी की। दोस्तों जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है बैंक के द्वारा। दोस्तों आपके लिए मालूम होगा कि जैसे ही जर्नली आपका कोई बैंक अकाउंट है, कोई लोन अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड है आपका, उस पर कई प्रकार के बैंक यहाँ पे चार्जेस लगाता रहता है। वो चार्जेस तभी लगाता है जब कोई अकाउंट होल्डर, चाहे वो क्रेडिट कार्ड होल्डर हो, चाहे वो बैंक अकाउंट होल्डर हो, चाहे वो कोई लोन अकाउंट होल्डर हो, उसने कोई मिस्टेक की हो, मतलब उसने टाइम पे पेमेंट नहीं किया हो, टाइम पे ईएमआई नहीं दी हो, या फिर क्रेडिट कार्ड का उसने बिल जमा नहीं किया हो, तभी उस पर चार्जेस लगते हैं। या फिर कोई विशेष सिचुएशन में ही लग पाते हैं, मतलब गलती आपकी होनी चाहिए, अकाउंट होल्डर की होनी चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई भी यहां पर मिस्टेक नहीं की, आप कंटिन्यू अपनी पेमेंट करते चल रहे हो, आपने ईएमआई भी लगातार पे किए हैं और आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। आप बैंक में जाते हैं, बैंक कहता है चलो भाई गलती हो गई, हम आपके रिवर्सल करा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पर कहते हो कि सर ये गलत चार्जेस लगे हैं, बट बैंक वह बात नहीं मानता है और आपके चार्जेस रिवर्सल नहीं करता है। तो आप ऐसे में करते क्या है, आप जर्नली क्या करते हैं, चुपचाप आ जाते हैं, भाई चलो ठीक है लग गए होंगे। लेकिन ऐसे में आप उन पर एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जर्नली लोग एक्शन नहीं लेते हैं और डर जाते हैं और चुपचाप वापस चले जाते हैं। लेकिन यहां पर एक अपडेट जो निकल के आ रहा है, वह एक पर्सन भाई अहमदाबाद से, उन्होंने एक्शन लिया और उनके चार्जेस रिवर्सल हुए, साथ ही साथ उनके लिए मुआवजा भी मिले। जानिए क्या है पूरा अपडेट। और आप भी ऐसी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। आरबीआई को तो सब कंप्लेंट करते ही रहिएगा, कभी कोई समस्या होती है ट्विटर भी पे ट्वीट करते रहिएगा, लेकिन आप यहां पर कंज्यूमर फोरम में भी जाके आसानी से कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो आप जाके कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो 2-3 लोग इकट्ठे होकर भी आप कर सकते हैं। कई लोगों के साथ क्योंकि ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि क्या है, जब तक हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, जब तक अपनी हम बात नहीं रखेंगे सामने, तब तक हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई गलत तरीके से किसी प्रकार के बैंक ने चार्जेस लगाए हैं, किसी भी संस्थान ने चार्जेस लगाए हैं, तो आप उनकी जाके आसानी से जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही यहां पर एक वाकया हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक पर्सन है जिन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, और उनने उस क्रेडिट कार्ड से परेशान हो गए क्योंकि उसके इतने ज्यादा उनके पास रिकवरी एजेंट आ रहे थे रिकवरी करने के लिए, जबकि वो टाइम टू टाइम अपना पेमेंट कर रहे थे। साथ ही साथ उनके पास कई मेल, कई मैसेज आ रहे थे, बहुत ज्यादा चार्जेस लग रहे थे। तो उन्होंने अपना वह कार्ड सरेंडर कर दिया और बैंक ने उनके कार्ड को सरेंडर तो कर लिया, लेकिन उनका सिविल स्कोर खराब कर दिया। जब वो कुछ 10 साल बाद जाके अपना एक लोन अप्लाई करते हैं, वो देखते हैं कि भाई उनके बैंक द्वारा उनके लिए डिफॉल्टर घोषित किया गया, जिनका उन्होंने क्रेडिट कार्ड यहां पर रिटर्न कर दिया। तो ये बात निकल के आई है कि भाई बैंक ऐसा भी कर देते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब कर देते हैं। अभी आपने प्रेजेंट में एक और या वाकया देखा होगा, आपने साउथ इंडिया का था, वहां पे आईसीआईसी बैंक के ऊपर भी इस टाइप से दावा किया गया था कि आपने गलत किया है और आपने हमारा जो सिविल स्कोर है वो खराब किया। तो दोस्तों सिविल स्कोर अधिकतर बैंक खराब कर देते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते इस चीज पे, या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप उनसे लड़ाई हो जाती है बैंकर से, तो वो आपके सिविल स्कोर को खराब कर सकते हैं और कर देते हैं, या फिर आपके ऊपर अदर पेनाल्टी लगा देते हैं। दोस्तों यहां पर इस पर्सन ने अपनी जो शिकायत है वह जाके कंज्यूमर फोरम में की और उसने 41 लाख रुपए के लिए यहां पे डिमांड रखी कि हमारे ऊपर इतना मानहानि हुई है। केस आगे चला इस पर, और दोस्तों जब वह केस पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, तो यहां पर उसे 41 लाख रुपए तो नहीं, हाँ उसके लिए 60,000 रुपए यहां पर मिले हैं। मतलब उस कस्टमर को जिसका सिविल स्कोर खराब किया गया था, जिसपे चार्जेस लगाए गए थे, जिसका क्रेडिट रिपोर्ट खराब कर दिया गया, उसके लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई बैंक यहां पर 10,000 रुपए उसका जो भी यहां पर खर्चा हुआ है केस करने में, और 50,000 उसके लिए मुआवजा दिया गया। तो दोस्तों यहां पर बात निकल के आ रही है कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी गलती हुई है, बैंक ने आपसे साथ गलत कर रहा है, आपको मालूम है कि आपकी गलती नहीं है, आप कंटिन्यू अपने पेमेंट करते जा रहे हो, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए, आपके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए हैं, आपका सिविल स्कोर गलत खराब किया गया है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। साथ ही साथ आरबीआई में तो कंप्लेंट करिए, लेकिन कंज्यूमर फोरम में आप करेंगे तो आपके लिए यहां पर बेनिफिट मिलेगा और आपका जो चार्जेस लिए गए हैं वो तो रिटर्न होंगे, साथ ही साथ आपको मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपका सिविल स्कोर खराब किया गया तो उसे भी यहां पर सही किया जाएगा। यदि आपका बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट, किसी पर भी आपके चार्जेस लगे हैं, किसी पे भी आपके लिए गाइडलाइन के हिसाब से गलत किया गया है, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपनी शिकायत वहां पर रख सकते हैं, आपके लिए वहां पर रिलीफ 100% मिलेगा। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, यदि आप सही हो तभी कंप्लेंट करें, यदि आप सही नहीं है तो उल्टा बैंक आपके ऊपर कार्रवाई कर देगा
और आपके लिए फिर और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके ऊपर कोई गलत चार्जेस लगे हैं तो आप कंज्यूमर फॉरेन में जा सकते हैं। आपके पास लाइव यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 ऐसे कस्टमर मैंने देख लिए हैं जिन्होंने केस किया और वो जीते भी, और ये केस ज़्यादा लंबे भी नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी इन पर डिसीजन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप समझ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो बढ़िया सा लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट बैंक फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और एडवांस टेक्नोलॉजी से मिलते रहेंगे। जय हिंद।